कल्पना कीजिए, आप एक कमरे में खड़े हैं। आपके चारों ओर लोग हैं जो आपसे कहते हैं, तुम में वो काबिलियत नहीं है, ये सपना बहुत बड़ा है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और धीरे धीरे इन आवाजों को सुनते सुनते आप खुद भी खुद से यही कहने लगते हो, शायद मैं वाकई इतना अच्छा नहीं हूं। लेकिन सच ये है, आप एक बैडएस हैं, यानी वो इंसान जो अपनी सोच से, अपने फैसलों से और अपने काम से पूरी जिंदगी बदल सकता है। जेन सिंसेरो इस किताब में कहती हैं, जब तक आप अपने डर, अपने बहाने और अपनी झूठी मान्यताओं को पीछे नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप कभी अपनी सच्ची ताकत को महसूस नहीं कर पाएंगे। तो आइए, इस ऑडियो बुक में हम 5 भागों में सीखेंगे कि कैसे आप अपनी सोच बदलकर, यूनिवर्स की ताकत से जुड़कर और सही एक्शन लेकर वो जिंदगी जी सकते हैं जो आपने हमेशा चाही है। कसकर बैठ जाइए, क्योंकि ये सफर आपको आपकी असली पावर से मिलाने वाला है। भाग 1, हाउ यू गॉट दिस वे। तुम वैसे क्यों हो जैसे हो। दोस्तों, सबसे पहला सवाल यही है, हम वैसे क्यों सोचते हैं जैसे सोचते हैं। हमारी मान्यताएं, बिलीफ्स कहां से आती हैं। जेन बताती हैं कि बचपन से ही हमारा दिमाग दूसरों की प्रोग्रामिंग से भरता है। पैसे कमाना मुश्किल है, तुम्हें हमेशा सुरक्षित खेलना चाहिए, जिंदगी आसान नहीं है, और यही बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जड़ पकड़ लेती हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए बचपन में आपने अपने पेरेंट्स को पैसों की टेंशन में देखा। अब बड़े होकर जब भी आपके पास पैसे कमाने का बड़ा मौका आता है, तो भीतर से एक आवाज आती है, नहीं, ये रिस्क मत लेना, पैसा तो वैसे भी टिकता नहीं। यानी आपकी जिंदगी की ड्राइविंग सीट आपके डर और झूठी मान्यताओं के हाथ में है। असली मुद्दा क्या है? हम सबके पास इनर पावर है, लेकिन हमारी सेल्फ सैबोटाजिंग बिलीफ्स, खुद को रोकने वाली मान्यताएं, हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। जब तक हम इन्हें पहचान कर तोड़ते नहीं, तब तक हम वही जिंदगी जीते रहेंगे जो हमें पसंद ही नहीं। समाधान, अवेयरनेस, जागरूकता। जेन कहती हैं, पहला स्टेप है जागरूक होना। अपने आप से पूछो, मेरे अंदर कौन सी बातें मुझे रोक रही हैं? क्या ये वाकई मेरी सोच है या दूसरों की डाली हुई? उदाहरण, अगर आपको लगता है मैं बिजनेस करने लायक नहीं हूं, तो ठहर कर पूछिए, क्या ये सच है या ये बस बचपन में किसी ने कहा था? जैसे ही आप सवाल पूछना शुरू करते हैं, आपकी पुरानी सोच ढहने लगती है। असली बैडास माइंडसेट। जेन इस हिस्से का सार ऐसे देती हैं, आपकी सोच, आपकी हकीकत। अगर आप मानते हो कि आप कर सकते हो, आप रास्ते ढूंढ लोगे। अगर आप मानते हो कि आप नहीं कर सकते, आप बहाने बना लोगे। तो अब फैसला आपका है, क्या आप वही पुराने पैटर्न दोहराते रहोगे या अपनी सोच बदलकर अपनी तकदीर बदलोगे। यही था भाग 1, तुम वैसे क्यों हो जैसे हो। इसने हमें यह सिखाया कि असल दुश्मन दुनिया नहीं है, बल्कि हमारे खुद के भीतर की झूठी मान्यताएं हैं। भाग 2, अपने दिमाग पर काबू पाओ। दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं इस किताब के दूसरे भाग की तरफ, अपने दिमाग पर काबू पाओ। याद रखिए, आपकी जिंदगी वही होती है जो आपके विचार उसे बनाते हैं। अगर आपके दिमाग में लगातार ये चलता रहेगा, मैं तो कमजोर हूं, मेरे बस का नहीं, मेरे पास पैसे नहीं, तो सच मानिए ये बातें आपकी हकीकत भी बन जाएंगी। जेन सिंसेरो हमें यहां सबसे पहला सबक देती है, आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी, क्योंकि दिमाग वही करता है जो आप उसे बार बार सिखाते हो। मुख्य सीखें इस भाग से। 1, विचार, आचास, हकीकत। आपकी सोच से ही आपकी ऊर्जा बनती है, और वही ऊर्जा आपकी जिंदगी की परिस्थितियां तय करती है। अगर आप सोचते हो कि मैं अमीर नहीं बन सकता, तो आपका दिमाग हर बार मौके को मिस करने की वजह ढूंढेगा। लेकिन अगर आप सोचो, मैं अमीर बन रहा हूं और मुझे मौके मिलेंगे, तो आपका दिमाग उन्हें ढूंढना शुरू कर देगा। 2, नेगेटिव प्रोग्रामिंग तोड़ो। बचपन से हमें बहुत सारी ऐसी बातें सिखाई जाती हैं, पैसा गंदा है, जिंदगी आसान नहीं है, तुमसे नहीं होगा। ये सब बातें हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाती हैं और हमें रोकती हैं। जेन कहती हैं, इन बेकार मान्यताओं को पकड़ो और तोड़ दो। 3, पॉजिटिव एफर्मेशंस का जादू। अगर आप रोज अपने दिमाग में ये दोहराते हो, मैं सफल हूं, मैं योग्य हूं, पैसा मेरी जिंदगी में आसानी से आता है, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगता है। 4,
कंपैरिजन गेम बंद करो। दूसरों से तुलना करना अपनी ऊर्जा बर्बाद करना है। याद रखो, आपकी दौड़ आपकी है। जब आप दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हो तो आपके पास खुद को बेहतर बनाने का ज्यादा वक्त होता है। एक छोटी सी कहानी मान लो। दो किसान हैं। एक किसान सोचता है, मेरी जमीन सूखी है, इसमें कुछ नहीं होगा। दूसरा सोचता है, जमीन चाहे जैसी हो, मेहनत करूंगा तो फसल जरूर होगी। कुछ महीनों बाद पहला किसान भूखा रह जाता है और दूसरा किसान अनाज बेचकर अमीर बन जाता है। फर्क बस सोच का था। इस भाग का मैसेज, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो पहले अपनी सोच बदलो। अपने दिमाग को नकारात्मकता से निकालकर सकारात्मकता में डुबो दो। याद रखो, आप वही बनते हो जो सोचते हो। भाग 3, अपने डर और बहानों को तोड़ो। दोस्तों, अब हम आते हैं इस किताब के तीसरे और बेहद दमदार भाग पर, अपने डर और बहानों को तोड़ो। यह हिस्सा बहुत खास है क्योंकि यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान जाते हैं। जेन सिंसेरो कहती हैं, डर सिर्फ एक झूठी कहानी है जो तुम्हारा दिमाग तुम्हें सुनाता है। मतलब डर हकीकत में उतना बड़ा नहीं होता जितना हम उसे बना लेते हैं। इस भाग की बड़ी सीखें। वेट, डर की सच्चाई। समझो, डर आपको रोकने नहीं आया है। डर बस आपको बताता है यहीं पर तुम्हारी असली ग्रोथ छुपी हुई है। अगर आप डरते हो स्टेज पर बोलने से तो वहीं जाकर बोलना चाहिए। अगर आप डरते हो नया बिजनेस शुरू करने से तो वहीं आपका असली ब्रेक थ्रू है। 2. एक्सक्यूजेस। आपकी जेल लोग हमेशा बहाने बनाते हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, लोग क्या कहेंगे। लेकिन असलियत यह है कि बहाने सिर्फ आलस और डर का नया नाम है। जैन कहती हैं, अगर आप सच में कुछ चाहते हो तो आप रास्ता ढूंढ लोगे, और अगर नहीं चाहते तो बहाना। 3. कंफर्ट जोन का जाल। आरामदायक जिंदगी हमेशा आपको वहीं रोके रखेगी जहां आप हो। लेकिन अगर आप सच में बैडास बनना चाहते हो तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि असली ग्रोथ वहीं मिलती है जहां थोड़ा रिस्क है। 4. फेलियर को नया नाम दो। असफलता कोई अंत नहीं है। असफलता का टैचन सबूत कि आपने कोशिश की, और कोशिश करते करते ही सफलता बनती है। तो अगर आप गिरते हो तो ये मत सोचो कि आप हार गए, सोचो कि आप सीख गए। छोटी सी कहानी मान लो। एक लड़का था जिसे तैरना बहुत पसंद था, लेकिन पानी में उतरने से डरता था। वो किनारे पर बैठकर सालों दूसरों को तैरते हुए देखता रहा। एक दिन उसने हिम्मत करके छलांग लगाई। हाँ, पहले पहले वो डूबा, घबराया, लेकिन धीरे धीरे उसने हाथ पैर चलाना सीखा, और कुछ महीनों बाद वही लड़का तालाब का सबसे अच्छा तैराक बन गया। अगर उसने डर और बहाने को तोड़ा ना होता तो कभी तैरना नहीं सीख पाता। इस भाग का मैसेज, डर एक सिग्नल है। जहां डर है वहीं आपकी ग्रोथ है। बहाने बनाना बंद करो, क्योंकि बहाने आपके सपनों की हत्या करते हैं। असफलता से डरना छोड़ो, क्योंकि सफलता उसी रास्ते से होकर आती है। भाग 4, खुद पर भरोसा करो और कदम उठाओ। दोस्तों, अब हम आ गए हैं इस किताब के चौथे और सबसे मोटिवेटिंग हिस्से पर। खुद पर भरोसा करो और कदम उठाओ। यहीं से जिंदगी सच में बदलना शुरू होती है। जेन सिंसेरो कहती हैं, अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो पूरी दुनिया भी आकर तुम्हें नहीं बचा सकती। इस भाग की बड़ी सीखें। 1. सेल्फ बिलीफ। सुपर पावर। आपकी सोच ही आपकी असली ताकत है। अगर आप सोचते हो मैं नहीं कर सकता, तो आप सच में नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप सोचते हो मुझे करना ही है, तो ब्रह्मांड भी आपको रास्ते दिखाना शुरू कर देता है। खुद को ये बोलो, आई एम अ बैड एस, आई कैन डू एनीथिंग। 2. छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। लोग सोचते हैं कि सफलता के लिए एक बड़ा कदम चाहिए, लेकिन सच ये है कि हर दिन उठाए गए छोटे कदम ही आपकी जिंदगी को नई दिशा देते हैं। एग्जाम्पल, रोज वेन पेज पढ़ना, रोज एक स्किल सीखना, रोज थोड़ा एक्सरसाइज करना, ये सब मिलकर आपकी जिंदगी को पलट देंगे। 3. एक्शन। एक्सक्यूजेस सोचने वाले बहुत हैं, करने वाले बहुत कम। अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो इंतजार छोड़कर काम करना शुरू करो। जैन कहती हैं, परफेक्शन का इंतजार मत करो, इम्परफेक्ट एक्शन ही परफेक्ट फ्यूचर लाता है। 4. अपने आप को सही माहौल दो। आपके आसपास का माहौल आपकी सोच बनाता है। अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच रहोगे तो हमेशा डाउट और फियर रहेगा।
लेकिन अगर आप पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों के बीच रहोगे तो खुद भी ग्रो करोगे। 5. विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस का जादू। जो भी सपना आप देख रहे हो उसे रोज अपने दिमाग में पिक्चर की तरह इमेजिन करो। खुद को वहीं देखो जहां आप पहुंचना चाहते हो और रोज पॉजिटिव लाइंस दोहराओ। मैं काबिल हूं, मैं सफल हूं, मैं अपनी सपनों की जिंदगी जी रहा हूं। छोटी सी कहानी। एक गरीब लड़का था जिसके पास पढ़ने के लिए किताबें भी नहीं थीं, लेकिन उसने हर दिन खुद से कहा, मैं एक दिन बड़ा इंसान बनूंगा। वो रोज छोटे छोटे कदम उठाता रहा, इधर उधर से किताबें उधार लेना, लोगों से सीखना, खुद पर काम करना। धीरे धीरे वो इतना ग्रो हुआ कि वही लड़का लाखों लोगों का इंस्पिरेशन बन गया। क्यों? क्योंकि उसने खुद पर भरोसा किया और एक्शन लिया। इस भाग का मैसेज खुद पर भरोसा करो, यही आपकी सुपर पावर है। छोटे कदम उठाओ, हर दिन कुछ करो, बहाने छोड़ो। इम्परफेक्ट एक्शन ही सफलता का असली रास्ता है। पॉजिटिव माहौल और पॉजिटिव सोच बनाओ। भाग 5, आपके आसपास का माहौल और लोग आपकी जिंदगी तय करते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा, तुम उन्हीं 5 लोगों का औसत हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा समय बिताते हो। सोचिए, अगर आपके आसपास हमेशा नेगेटिव लोग होंगे तो आप कितना भी कोशिश करें, आपका दिमाग, आपकी सोच और आपकी ऊर्जा बार बार नीचे खिंच जाएगी। लेकिन अगर आप अपने आसपास ऐसे लोगों का माहौल बनाएं जो आपको आगे बढ़ते देख खुश हों, जो आपकी जीत का जश्न मनाएं और आपकी हार में आपका सहारा बने, तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। यही बात जेन सिंसीरो इस किताब यू आर अ बैडएस में जोर देकर बताती हैं। वो कहती हैं, आपका वातावरण आपकी आदतों से भी ज्यादा ताकतवर होता है। क्यों जरूरी है अपने सर्कल को सही चुनना? अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, तो धीरे धीरे आप भी शिकायतों में उलझने लगेंगे। अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो बड़ा सोचते हैं, रिस्क लेते हैं और मेहनत करते हैं, तो आप भी खुद ब खुद बड़ी सोचने लगेंगे। पॉजिटिव माहौल कैसे बनाएं? 1. टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाएं। जो लोग बार बार आपको नीचा दिखाते हैं, आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं, उनसे दूरी बनाना ही बेहतर है। 2. अपने हीरो खोजें। ऐसे लोग जिनकी कहानी आपको इंस्पायर करे। वो आपके दोस्त हों, मेंटर हों या किताबों के लेखक भी हो सकते हैं। 3. सपोर्ट सिस्टम बनाइए। दोस्तों का ऐसा ग्रुप बनाएं जो एक दूसरे के सपनों को सपोर्ट करे। एक छोटी कहानी मान लीजिए, 2 बीज हैं। एक बीज को गहरे अंधेरे में पत्थरों से घिरे जमीन में बोया गया। दूसरे बीज को उपजाऊ मिट्टी, सूरज की रोशनी और पानी मिला। सोचिए, किस बीज का पेड़ बनेगा? स्पष्ट है, दूसरा वाला। आपकी जिंदगी भी ऐसी ही है। आप वही बनेंगे जो माहौल आपको मिलेगा। लेखक का मैसेज जेन कहती हैं, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सिर्फ अपनी सोच ही नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों और वातावरण को भी बदलना होगा। दोस्तों, यह किताब हमें एक बेहद जरूरी बात सिखाती है। सराउंड योरसेल्फ विद ग्रेटनेस एंड ग्रेटनेस विल कम टू यू। अगर आप सफल और खुशहाल लोगों के बीच होंगे तो आप भी उसी लेवल तक पहुंचेंगे।